हर हर महादेव। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। क्या महिलाएं रुद्राक्ष पहन सकती हैं? शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किस दिशा में मुंह रखना चाहिए, आज हम आपको बताएंगे। भगवान शिव की पूजा को लेकर हमारे मन में कई तरह के सवाल होते हैं। खासकर सावन और सोमवार के दिनों में लोग जानना चाहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। बिल्व पत्र कैसे अर्पित किया जाए? क्या सिर्फ जल और बिल्व पत्र से शिव पूजा पूरी हो सकती है? और क्या महिलाएं रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं? इसके साथ ही एक सवाल और काफी चर्चा में रहता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय भक्त का मुंह आखिर किस दिशा में होना चाहिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व या फिर पश्चिम। इन सवालों के जवाब अलग अलग धार्मिक परंपराओं में कुछ अलग मिलते हैं। इसीलिए आज इस एक्सप्लेनर में इन्हीं मान्यताओं को आसान भाषा में समझेंगे और यह भी जानेंगे कि किन बातों को लेकर भ्रम फैलाने के बजाय अपनी परंपरा को समझना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष को पवित्र माना जाता है, जो कि भगवान शिव से जुड़ा है और धार्मिक परंपराओं में इसका इस्तेमाल मंत्र जाप, ध्यान और साधना के लिए किया जाता है। लेकिन जब बात महिलाओं के रुद्राक्ष पहनने की आती है तो कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या महिलाओं को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या फिर नहीं। अलग अलग धार्मिक परंपराओं को देखें तो महिलाओं के रुद्राक्ष पहनने पर कोई ऐसा सार्वभौमिक निषेध नहीं मिलता जिसे हर जगह और हर संप्रदाय में अनिवार्य माना जाए। कई महिलाएं रुद्राक्ष की माला धारण करती हैं और भगवान शिव की उपासना भी करती हैं, इसलिए सिर्फ महिला होने के आधार पर रुद्राक्ष पहनना गलत है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। रुद्राक्ष धारण करने के नियम हर जगह एक जैसे नहीं है। किसी संप्रदाय, गुरु या परिवार की परंपरा में इसे पहनने के लिए कुछ विशेष नियम बताए जा सकते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष गुरु परंपरा का पालन करता है तो उसे उसी परंपरा के निर्देशों को प्राथमिकता देनी चाहिए। रुद्राक्ष को केवल फैशन या फिर आभूषण की तरह देखने के बजाय धार्मिक आस्था से जुड़ा माना जाता है। इसीलिए इसे धारण करने वाले लोग इसकी स्वच्छता और सम्मान का ध्यान रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रुद्राक्ष पहनने से ज्यादा जरूरी आपकी आस्था, साधना और आचरण को माना जाता है। अब आते हैं भगवान शिव की पूजा के दूसरे महत्वपूर्ण सवाल पर। क्या सिर्फ जल और बिल्व पत्र चढ़ाने से शिव पूजा पूरी हो जाती है? भगवान शिव की पूजा को आमतौर पर सरल पूजा पद्धति के लिए जाना जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना और उसके बाद बिल्व पत्र अर्पित करना शिव उपासना का सामान्य तरीका है। पूजा के लिए बहुत सारी सामग्री होना ही जरूरी है, ऐसा हर परंपरा में नहीं माना जाता। अगर कोई भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और बिल्व पत्र अर्पित करता है तो वो भी भगवान शिव की आराधना कर सकता है। विस्तृत पूजा में चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और दूसरी सामग्री शामिल की जा सकती है, लेकिन पूजा का महत्व केवल सामग्री की संख्या से तय नहीं होता। अब सवाल आता है बिल्व पत्र का। भगवान शिव की पूजा में बिल्व पत्र को विशेष महत्व दिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि बिल्व पत्र भगवान शिव को अति प्रिय है, इसलिए सावन, सोमवार और महाशिवरात्रि जैसे अवसरों पर शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित करने की परंपरा रही है। कई जगह 3 पत्तियों वाले बिल्व पत्र को विशेष माना जाता है। पूजा के लिए बिल्व पत्र को साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। कुछ परंपराओं में अखंड और साफ बिल्व पत्र चढ़ाने की मान्यता है। हालांकि बिल्व पत्र को लेकर भी अलग अलग क्षेत्रों, पूजा और पद्धतियों में कुछ नियम अलग मिल सकते हैं, इसलिए किसी एक स्थानीय परंपरा को सभी लोगों के लिए अंतिम नियम मानना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर जल धीरे धीरे और श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है। कई पूजा पद्धतियों में तांबे या फिर दूसरे पवित्र माने जाने वाले पात्र से जल चढ़ाने की परंपरा बताई जाती है। जलाभिषेक के दौरान भक्त भगवान शिव का ध्यान कर सकता है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकता है। इसके बाद बिल्व पत्र, फूल आदि अर्पित किए जा सकते हैं। घर में पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले स्वच्छता का ध्यान रखें, पूजा स्थान को साफ रखें और फिर श्रद्धा के साथ भगवान शिव का ध्यान करके अभिषेक करें। अब आते हैं उस सवाल पर जिसको लेकर सबसे ज्यादा भ्रम दिखाई देता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय भक्त का मुख किस दिशा में होना चाहिए? कुछ धार्मिक पूजा विधियों में उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करने को शुभ माना गया है, तो वहीं अलग अलग परंपराओं में दिशा को लेकर दूसरे मत भी मिलते हैं। यानी दिशा के मामले में हर धार्मिक परंपरा में एक ही नियम लागू होता है, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा।
अगर आपके घर की पूजा पद्धति में कोई खास दिशा बताई गई है या फिर आप किसी मंदिर में पूजा कर रहे हैं जहां कोई विशेष नियम है, तो उसे परंपरा का पालन करना सबसे उचित माना जाएगा। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, सोशल मीडिया पर अक्सर इस तरह के दावे वायरल होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने गलत दिशा में मुंह करके जल चढ़ा दिया तो उसकी पूरी पूजा व्यर्थ हो गई। धार्मिक मान्यताओं को इस तरह डर पैदा करने के लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं है। दिशा से जुड़े नियम अलग अलग परंपराओं में अलग हो सकते हैं, इसलिए अगर आपको अपनी पूजा पद्धति को लेकर संदेह है तो अपने परिवार की परंपरा, गुरु या जिस मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं वहां के पुजारी की बताई विधि को प्राथमिकता देना बेहतर है। शिवलिंग की पूजा में जलाधारी को लेकर भी कुछ मान्यताएं हैं। कई पूजा पद्धतियों में शिवलिंग से निकलने वाली जलधारा को पार करने से बचने की बात कही जाती है। कुछ परंपरा में इसी वजह से शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करने के बजाय आधी परिक्रमा की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ भी मंदिर और परंपरा के नियमों को देखना जरूरी है। हर मंदिर में शिवलिंग की बनावट और पूजा की व्यवस्था एक जैसी नहीं होती, इसीलिए किसी दूसरे मंदिर की परंपरा को देखकर अपने स्थानीय मंदिर में वही नियम लागू करना जरूरी नहीं है। तो अगर आप घर पर भगवान शिव की सरल पूजा करना चाहते हैं तो इसे बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ होकर पूजा की तैयारी करें, भगवान शिव का ध्यान करें, फिर शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें और चाहे तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद बिल्व पत्र और फूल अर्पित करें। अगर आपके पास पूजा की दूसरी सामग्री है तो चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य भी अर्पित कर सकते हैं। अंत में भगवान शिव की आरती करें और अपनी मनोकामना या फिर प्रार्थना श्रद्धा के साथ भगवान के सामने रखें। अब इस पूरे एक्सप्लेनर की 3 सबसे जरूरी बातें एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहली बात, महिलाओं के रुद्राक्ष धारण करने को लेकर कोई एक ऐसा सार्वभौमिक नियम नहीं है जिसे सभी परंपराओं पर लागू किया जा सके। कई महिलाएं रुद्राक्ष धारण करती हैं, लेकिन विशेष परंपरा का पालन करने वालों को अपने गुरु या फिर संप्रदाय के नियमों को प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरी बात, शिव पूजा में जल और बिल्व पत्र का विशेष महत्व माना जाता है और पूजा के लिए बहुत सारी सामग्री होना जरूरी नहीं है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय दिशा को लेकर अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं। कई पूजा विधियों में उत्तर या फिर पूर्व दिशा का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसे हर जगह लागू होने वाला एकमात्र नियम नहीं माना जा सकता। आखिर में बात सिर्फ पूजा की विधि की नहीं बल्कि आस्था की भी है। धार्मिक परंपराओं में नियमों का अपना महत्व है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों, परिवारों और संप्रदाय में पूजा की विधियां अलग अलग हो सकती हैं। इसीलिए किसी एक मान्यता को लेकर डरने की बजाय अपनी परंपरा को समझें, श्रद्धा के साथ पूजा करें और मंदिर की स्थानीय विधि का सम्मान करें। भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे जरूरी है आपकी श्रद्धा और भक्ति। तो अब आप जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। रुद्राक्ष को लेकर महिलाओं के मन में भ्रम हो तो अपनी परंपराओं को समझें। पूजा के लिए सामग्री कम हो तो चिंता ना करें। जल और बिल्व पत्र से भी श्रद्धापूर्वक शिव आराधना की जा सकती है और दिशा को लेकर अपने मंदिर या परिवार की परंपरा को प्राथमिकता दें, क्योंकि पूजा का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है बल्कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा और मन की शांति है। हर हर महादेव। ये एक्सप्लेनर अलग अलग धार्मिक मान्यताओं और पूजा परंपराओं पर आधारित है। अलग अलग संप्रदाय, क्षेत्र और मंदिरों में पूजा की विधि अलग अलग हो सकती है। नमस्कार।